हेलो, हाँ बोलो बोलो, आप जब बोले तो मैं नहीं बोलूंगा। आप भी समझ सकते, मैं भी समझ सकता हूँ। जो आपसे और हमारे से सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले आलिम की हवाला पेश करता हूँ। आप आला हजरत अपनी किताब में लिख रहे हैं तारीख के ताल्लुक से। क्या लिख रहे हैं तारीख के अंदर? उन्होंने ये लिख रहे हैं कि तमाम उलमा मुत्तफिक है 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाने के ऊपर। हेलो, कहाँ भाग गए? नहीं सुन लो, आपकी बात जब मुकम्मल मैं होगी तो बोला मेरे को फोन रख बताओ। के कहाँ भाग गए, डर के बोल नहीं, के मैं सोच बीच रहा में बोला तो खाली खलते माँ बहस हो जा रहा हूँ। हूँ। मैं समझा कहाँ हैबत खा के फोन रख के भागेगी, समझा मैं। तो चलो। सुनिए आप, आला हजरत अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं कि तमाम चीजों को दलाइल सबूत जमा करने के बाद बोल रहे हैं कि 12 तारीख को तमाम उलमा मुत्तफिक है इस मामले में, बड़े बड़े। तो जमहूर उलमा का ये कौल है कि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद की महफिल है। तो अब आप मेरे को ये बोलिए, ये तमाम लोग जो बड़े बड़े किताबें पढ़े लिखे, उन लोग क्या आप और हमारे से ज्यादा इल्म नहीं रखते थे? आप बात आपकी क्या है, आलिम, मुफ्ती और मुफस्सिर? हाँ ठीक है, मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। आप मेरी बात सुने ना, अभी मैं आपकी बात सुना। मैंने आपको पूछा कि भाई ये डिक्लेयर कौन करे, ना आप सहाबा में नाम लिए, ना ताबईन में लिए, ना तबे ताबईन में लिए, ना आइम्मा में लिए, ना मुहद्दिस में लिए, ना ही आप ये बोले कि आला हजरत ने कहा है 12 रबीउल अव्वल को ईद उल ईद। यानी इसका मतलब ये निकला कि आला इमाम आपके अहमद रजा साहब ने भी जो है इसको 12 रबीउल अव्वल को ईद उल ईद नहीं कहा। अब आपने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि ये 12 तारीख को जो है तो मीलाद की महफिल है, ये ऐसा है बोल के। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या ये लोग गलत है क्या? आप इस पे फिर मेरे बीच में ना बोले ना मेरे। नहीं, मैं पहले आपके आप बीच में नहीं बोला ना। देखिए, आप बीच में बात छोड़ दे रहे हैं ना जाकिर भाई। आप पहले मैं जो बोला उसको बात को छोड़ दे रहे हैं आप। मैं आपकी बात की तरफ ही चाह रहा था, नहीं फिर आप आते हैं बीच आप में आ गए। तो पहले आप ये बोलिए, ये 12 आपने रबीउल अव्वल को मिलाद मनाने का मामला जो है उस पे आप एक्सेप्ट करते हैं ना? ये मामला नबी और सहाबा से है नहीं ना। तो इन्हों बोले तो इमाम अबू हनीफा ने कहा इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जो भी सही हदीस रहेगी, जो भी मेरा कौल अगर जाके टकराता है कुरान से तो मेरी बात छोड़ो। अगर मेरी बात टकराती है अल्लाह के नबी से तो मेरी बात छोड़ो, मेरी बात टकराती है सहाबी से तो मेरी बात छोड़ो। कहा उन्होंने तो उनके कई फतवों को छोड़ा गया, ये बोल के एक्सेप्ट नहीं किया गया कि इतने बड़े इमाम है, इतने बड़े मुहद्दिस है बोल के एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनके शागिर्दों ने जो है सो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। कुरान और हदीस को बुनियाद बना के बोले कि अब ये हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास दलील है बोले। नहीं, तो अब आप ये तो बात की बात वालों की बात में क्या आप बोल रही। यानी इसका मतलब ये निकला आपको दलील देना होता तो सहाबा की ताबईन की दलील देते, जिस तरह यार दिए देते। जाकिर भाई, मेरी बात सुनो ना, किसकी दलील दे रहे हैं आप? मेरी बात सुनो ना। हाँ। आप अहमद रजा साहब की बात लेके आके क्या बोले? तारीख के अहमद ऊपर रजा, बताया मेरी हमें बात जाकिर सुनिए भाई, ना मेरे आपको भाई, तारीख बोले तो मैं तारीख के क्या ऊपर बता रहा बताया हूँ आप। आपको। सुनिए ना, अहमद रजा साहब बता रहे हैं कि भाई जो है इसके ऊपर 12 तारीख के ऊपर मीलाद की महफिल करने का है बोल के। तो जिस तरह इन्हों तो बताए आप वैसा ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? मैं नहीं कर रहा हूँ। वही फिर जब आप यही क्यों 12 तारीख क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्यों हैं तो फिर दूसरी बात क्यों क्यों फिर आप लेके जा अच्छा रहे हैं मेरे को? क्यों जब सुनो ना, पहले क्यों? इस पे बात करिए फिर आप। अरे मेरे भाई क्यों सुनो तो सही। क्यों क्यों के देखो, आज अगर एक मसला आप देखिए, लेके आ आप रहे, मोदी मेरी बात की सुनिए बात ना। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आलिम अरे की तो बात एक्सेप्ट फिर नहीं कर रहे हैं, मेरी बात मुस्तहिदीन की बात मुकम्मल, एक्सेप्ट नहीं कर रही। मेरी बात मुकम्मल सुनिए ना। आप मेरे को एक मुहद्दिस का नाम लेके बोलो, इन्होंने डिक्लेयर करे बोल के मैं शुक्रिया जज़ाकल्लाह बोलता हूँ, वो देखिए, बोल रहे नहीं। आप पहले बात तो आप एक एक खत्म हो चीज गई को बात। कबूल करिए, हाँ मेरी या बात ना में। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अब ये इनकी बात जाके टकराती है इमाम अबू हनीफा से। इमाम अबू हनीफा ऐसा नहीं थे 1 साल 2 साल जिंदा थे, समझे। इमाम मालिक का दौर चले गया, इमाम शाफी का देखिए दौर चले जाकिर गया। भाई, फिर मेरे बीच में ना बोलो ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। आप मुद्दे से हट जा रहे हैं ना मेरे भाई। क्यों हट जा रहे भाई? जब ये इतनी बड़ी चीज है, हम बात ये तो कर रहे हैं चलते मिलाद हुए आ के रहा, उस ऊपर, जमाने से चलते हुए आ रहा, नबी से और सहाबा से ये हम चीज बात कर रहे हैं ताबईन। मिलाद के ऊपर। मैं मिलाद की बात कर रहा हूँ आपको। मिलाद अगर की ये बात नहीं मिलाद है आपकी, 12, आप सुनो ना, अरे मैं वही तो बात बता रहा मिला हो जाए हूँ, वक्त गलत जाया बात। करें आप। मैं क्या कर रहा हूँ, आपने कहा था कि भाई इन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चलता हुआ आता तो ताबईन बयान कर देते, ताबईन बयान कर देते, आइम्मा बयान कर देते, मुहद्दिस बयान कर देते कि 12 तारीख को चलते। अभी कोई और आके बात की बात बता रहा तो वो बात कैसी मानी जाएगी? ये बताओ कैसे मानी जाएगी? आप दुनियावी एतबार से, आज के माहौल के एतबार से आप कोई फतवा जाके देखिए पूछो। जाकिर भाई, मैं आपकी पूरी बात मैं समझ गया, लेकिन आप सबसे पहले मिलाद को मनाना जायज है नहीं है, पहले इस पे इकरार करो आप। मैं आपको 3 बड़े जलीलुल कदर मुहद्दिसीन के हवाले पेश कर रहा हूँ। इब्ने हजर अस्कलानी, इब्ने जौजी और अब्दुल वहाब नजदी के पोते, ये तीनों बोल रहे हैं, तीनों मुहद्दिस बोल रहे हैं
मिलादुन नबी मनाना चाहिए। और इमाम शफी रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं अगर कोई मिलाद मना रहा है तो गोया वो मुसलमान सबसे बड़ा अजर वाला काम कर रहा है। तो पहले आप इससे मुत्तफिक है नहीं है, मेरे को ये बोलिए पहले आप। हाँ, आप अपनी बात मुकम्मल कर लो ना, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। आपकी मैं बात नहीं पूरे समझ रहा हूँ। तो क्या हो रहा, एक जगह आप बोल रहे हैं मिलाद मनाना जायज नहीं है, दूसरी जगह बोल रहे हैं फिर तारीख पे बात आ जा रही, फिर ईदों की ईद कौन बोले इस पे बात आके पूरे बातें मिक्स हो जा रही। सबसे पहले तो ये मिलाद मनाना आपके नजदीक जायज भी है या नहीं है, ये बात को पेश करेंगे। तो हम उस पर पहले मुकम्मल बात करें तो फिर ईदों की ईद पे जाएंगे, तारीख पे जाएंगे, सब पे जाएंगे। चलिए मेरी बात मुकम्मल हुई, पहले आप ये मुहद्दिसों के हवाले के ताल्लुक से उनके रद्द में क्या बात पेश कर रहे हैं, करिए आप। नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे पास तो तीन चीजें हैं, मेरे पास तीन चीजें हैं जिसकी बुनियाद को आप उसको हक लाओ। क्योंकि देखो, दीन और शरीयत अल्लाह के नबी से आ रही, तो वहां से शुरू से आई है। आप बोल रहे नहीं यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ वहां का यहाँ से देखेंगे, बोले तो बात समझ में आने वाली नहीं है। नहीं, आप देखिए, एक बात, फिर मेरी बात बीच में होने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। आप अपनी बात मुकम्मल करिए, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि देखो आपका अमल है, आप जिससे भी इस्तेदलाल ले लो, मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई ये किसने कहा, मुझे क्या ले, मुझे आप अल्लाह के नबी की बात बता दो, सहाबा की बात बता दो, मैं आमना सद्दक़ना बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये बात जाके सीधा सीधा अल्लाह के नबी और सहाबा से टकराती है, समझे आप। अगर ये अच्छा काम होता तो सहाबा तो बहुत ज्यादा, वो भी नबी के बारे में सहाबा को इतनी अच्छी बात मालूम नहीं है, इसका मतलब ये निकला कि सहाबा से ज्यादा मोहब्बत आप करने वाले हो गए, मुझे दावा निकल रहा था। एक आपका इसके ऊपर आपको मैं पूछा, इसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रख रहे, तो पूछा गया कि इस दिन पैदा हुए तो रोजा रख रहे, आप तो ईदों की ईद मना रहे, बिल्कुल खिलाफ जा रहे। हाँ, आप रोजा रखो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, शुक्र जज़ाकल्लाह बोलता हूँ मैं, माशाअल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, बेहतरीन आप जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे, बल्कि हम आपकी अप्रिशिएट करेंगे आपको। यहाँ पर आप क्या करें, अल्लाह के नबी का अमल तो रोजा रखना है, आपका अमल ईदों की ईद मनाना, ये तो बिल्कुल अपोजिशन है, बिल्कुल अपोजिशन, इसमें कोई बात नहीं है। एक अपोजिशन, इसमें कोई बात नहीं है। एक दूसरा, यहाँ पर आप एक आयत लाते, इसलिए मैं बारहा बोल रहा हूँ, कुरान और हदीस को समझने के लिए फहमे साहब मजीद के बोला था ऐसा एक्सीडेंट होने का, बोला वो कि यहाँ ऐसा जैसे इंशाल्लाह मैं कल जो है तो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आके मंडे को मैं ज्वाइन करूंगा। हेलो, हो गई बात आपकी जाकिर भाई? हेलो।